Assalamu alaikum class. My name is Asha Manzoor. I am from BS Molecular Biology. Today our topic of discussion is bacterial artificial chromosome. तो जैसे नाम से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये नेचुरली हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो हम इसे आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं। इसकी एब्रीविएशन है बैक, मीन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए, और क्या क्या प्रोसीजर हैं, स्टेप्स क्या हैं। तो हम लोग जो एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए, जैसे कि डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास एफ प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया है जो पिल्लाई या कॉन्जुगेशन बनाता है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए किसी दूसरे बैक्टीरियम में। जो एफ प्लाज्मिड या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया वो डोनर है, और जिसमें उसने ट्रांसफ़र करना होता है वो एक्सेप्टर होता है। तो ये एक कॉन्जुगेशन या एक ब्रिज या हम लोग कनेक्शन पिल्लाई बना के अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र कर देता है। अब हम लोग बात करें कि हम लोग बैग को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास और जैसे बैग, यैक, प्लाज्मिड, कोज्मिड और भी काफ़ी टाइप्स के बैक्टीरिया, या इसको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसका आंसर है कि क्योंकि हमारे पास देखें एक वेक्टर जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कम कैरी कर रहा है, तो हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में डिफ़िकल्टी पेश आएगी, काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होगा। इसीलिए हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास ये 150 टू 350 किलो बेस पेयर का ये सेगमेंट अपने साथ ट्रांसफ़र कर लेता है या इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इधर हमारे पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको कोई दूसरे वेक्टर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस बना के फिर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू बैग। बैग में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज पीसेस बनाते हैं 150 टू 350 किलो बेस पेयर के, और उन्हें इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारे लिए। अब हम लोग देखें कि बैक आर्ट के हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हैं, और इसमें हमारे पास क्या क्या बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या क्या इसके हेल्प आउट करते हैं इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में। तो हमारे पास डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हमारे पास एक होता है CMR, जो कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। मीन अगर हम लोग जब भी क्लोनिंग कर रहे हैं तो कोई भी एंटीबायोटिक आके अटैच करती है, तो इसका ये जीन होता है CMR, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। फिर उसके बाद रैप ई और ORS, मीन ORS ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड रैप ई, ये दोनों हमारे पास रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। थर्ड इसका अगर मेन पॉइंट देखें तो हमारे पास है पार ए एंड पार बी। पार ए एंड पार बी हमारे पास क्या करता है, कॉपी नंबर्स को कंट्रोल करता है। मीन हमारे पास एक बैक्टीरिया, उसमें हम लोग 3 वेक्टर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। नेक्स्ट जब वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 से 2 बनेंगे, तो वो जो जिसमें 3 थे वो हमारे पास डुप्लीकेट हो गए, 6 बनेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे पास 2 बैक्टीरिया की कॉपीज़ बनेंगी, उनमें दोनों में इक्वली ट्रांसफ़र होंगे, 3-3 जाएँगे। ये नहीं कि एक में 4 चले जाएँगे, एक में 2। तो ये इन दोनों का काम होता है पार ए एंड पार बी का, जो कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को कंट्रोल करता है। फिर इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, जहाँ हम अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट करते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है, लैक्टेज़। लैक्टेज़ लैक्टेज़ डी का क्या काम होता है, ये हमें डिटर्मिनेशन देता है कि हमारी क्लोनिंग हुई है या नहीं हुई। अगर हमारे पास लैक्टेज़ डी है और कोई भी डिज़ायर जीन हमारा इंजेक्ट नहीं हुआ इस प्लाज्मिड में, तो ये हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज़ देगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा अभी डिज़ायर जीन इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। और अगर हम लोग
अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट करते हैं सक्सेसफुली, तो ये हमें, अगर इसकी कॉलोनी हम लोग बनाएं तो ये हमें वाइट कलर की कॉलोनीज देगा। ये डायग्रामेटिकली शो भी हो रही है कि ब्लू कलर की कॉलोनीज और वाइट कलर की कॉलोनीज। ब्लू कलर की कॉलोनीज हमारे काम की नहीं है क्योंकि उनमें हमारा डिज़ायर जीन इंसर्ट ही नहीं हुआ, जबकि वाइट कलर की कॉलोनीज हमें ये शो कर रही हैं कि हमारा जो डिज़ायर जीन है वो इंसर्ट हो चुका है। ये ब्लू और वाइट कलर की कॉलोनीज कैसे बनती हैं? जब हमारे पास लैक्टेज जी होता है, उन जब किसी भी मीडियम में या कॉलोनी में ग्रो करता है तो वो एक प्रोटीन बनाता है जिससे वो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज शो होती हैं। जब हम अपना कोई भी कॉलोनी में ग्रो करता है तो वो एक प्रोटीन बनाता है जिससे वो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज शो होती हैं। जब हम अपना कोई भी डिज़ायर जीन किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट में, तो हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे पहले लैक्टेज जी था, लेकिन अब वो ब्रेक डाउन हो गया और उसकी जगह हमारे पास डिज़ायर जीन इंसर्ट हो गया। जबकि वो अब अगर हम किसी भी मीडियम में उन्हें ग्रो करेंगे तो वो सक्सेसफुली अपना वो प्रोटीन नहीं बना सकेगा। फिर अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया वेक्टर कैसे अपनी कॉलोनीज बनाता है, तो देखें एक हमारे पास बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और एक डिज़ायर जीन है। हम लोगों ने सबसे पहले इन्हें मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे अपना डिज़ायर जीन इंसर्ट किया है, फिर उसे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। दैन उसकी हम लोगों ने कल्चर किया है या किसी भी डिज़ायर मीडियम में हम लोगों ने उन्हें ग्रो किया कि जहाँ वो प्रॉपरली ग्रो